दोस्तों, बात जब भी नेचर से जुड़ी हुई होती है तो कहीं ना कहीं इंसान और उसका पूरा विज्ञान अलग हट जाता है। और कुछ ऐसा ही होता है भारत में स्थित इस मिस्टीरियस झील के साथ। वैसे तो दुनिया भर में ऐसी कई झीलें मौजूद है जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य को छुपाए बैठे हैं, पर भारत में महाराष्ट्र की बुलदाना जिले में स्थित इस झील की मिस्ट्री और रहस्य बाकी सब झीलों से इन्हें अलग बनाती है, जो दिखने में ऐसा लगता है कि शायद कुदरत ने इसे खास तरीके से बनाया होगा, जिसे देखने के बाद आप उस पर से अपनी आंख हटा नहीं पाओगे। इस झील पर रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। नासा से लेकर दुनिया भर के हर एजेंसीज कई सालों से इस झील पर रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी इसका रहस्य इंसान के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कभी ये अपनी रंग बदल देती है तो कभी बताया जाता है कि ये लाखों सालों पुराना झील है। आखिर क्या है इस झील का रहस्य और सच में ये कितना साल पुराना है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हो आदिस एक्सपोजर। चलिए फिर जानते हैं इस झील की वो रहस्य के बारे में जो शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो। दरअसल भारत में महाराष्ट्र राज्य के बुलदाना जिले में स्थित बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी इस झील का नाम लोनार क्रेटर लेक है। माना जाता है आज से करीब 5,70,000 साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने से लोनार लेक का जन्म हुआ। पर मन में अब भी एक सवाल घूमता रहता है, अगर ये बात सच है तो उल्का पिंड कहाँ गायब हो गया है, क्योंकि उस जगह से तो कोई उल्का पिंड मिला ही नहीं। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा झील है जिसका पानी खरा और अल्कलीन है, जो इससे दूसरों से अलग और खास बनाती है। अपने इन्हीं वंडर्स और स्पेसिस के कारण ये झील हर साल कई हजारों टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लाती है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थानों में शामिल किया गया है। अगर आप लोनार लेक के बारे में नहीं जानते हो या फिर घूमने जाना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना। दरअसल साल 1823 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जे अलेक्जेंडर द्वारा लोनार लेक को खोजा गया था। 17वीं सेंचुरी में वैज्ञानिक मानते थे कि ये झील किसी ज्वालामुखी की वजह से बनी है, पर बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि अगर ये झील ज्वालामुखी से बनी होती तो 150 मीटर तक गहरी थोड़ी ना होती। जी हाँ, लोनार लेक 150 मीटर यानी 500 फीट गहरा है और इसका एवरेज डायमीटर है ऑलमोस्ट 1830 मीटर यानी 6000 फीट। रिसर्च के दौरान पता चला ये ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस लेक एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ है। 2010 से पहले माना जाता था कि लोनार झील 52,000 साल पुरानी है, पर रिसर्च के अनुसार ये 5,70,000 साल पुरानी है। लोनार झील के पास ही उल्का पिंड के टकराने से 2 झील और भी बनी थी, लेकिन अब वो दोनों झीलें गायब हो चुकी है। हालांकि 2006 में ये झील सूखा पड़ गया था, पर बारिश के बाद ये फिर से पानी से भर गया है। झील की ऊपरी हिस्सा करीबन 7 किमी है और इसके पानी का गहराई लगभग 150 मीटर तक है। ऐसा माना जाता है जब ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था तब उसका वजन 10 लाख टन रहा होगा। जब वो 22 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी से टकराया था तब उसका तापमान 1800 डिग्री थी, जिस वजह से वो उल्का पिंड पिघल गया होगा। इस झील को लेकर कई बातें बताया जाता है, जिनमें से एक यहाँ लोनासुन नाम का एक राक्षस भी था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। तब उसका खून भगवान के पैरों के अंगूठे पर लग गया था, जिसे हटाने के लिए जब भगवान ने मिट्टी के अंदर अंगूठी दिया तो वहां से एक गहरा गड्ढा बन गया। और लोनार झील के आसपास आपको कई प्राचीन मंदिर भी दिख जाएंगे, जहां दैत्य सुदान मंदिर भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु, दुर्गा, सूर्य और नरसिम्हा को समर्पित है। इसकी बनावट आपको खजुराहो की तरह दिखाई देगी। यहाँ लोनावधर मंदिर, कमलजा मंदिर, मोथा मारुति मंदिर भी स्थित है। इसका निर्माण करीबन 1000 साल पहले यादव वंश के राजा ने किया था। लोनार झील एक बेसल्टिक चट्टान में स्थित है। जिस कटर पर यह झील है उसका आकार डीम जैसा है, जो दर्शाता है कि धूमकेतु या फिर एस्ट्रॉयड 35 से 40 डिग्री के एंगल पर नीचे गिरा होगा। लोनार क्रेटर झील में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख मॉनिटर छिपकली है।
इस झील में नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग रोगाणु भी पाए जाते हैं। रिसर्च के अनुसार ये सभी रोगाणु केवल क्षारीय सिचुएशन में या फिर जगह में रहने की काबिल है। महाराष्ट्र की बुलढाना जिले में स्थित लोणार लेक कई रहस्य से घेरी हुई है। करीबन 5,70,000 साल पुरानी इस झील के बारे में आपको पुराणों, वेदों और दंत कथाओं में देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको इस झील के बारे में और कुछ बातें बताते हैं जो आपने ना सुनी हो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ लोणार झील पर घूमने का प्लान बना रहे हो और अपनी ट्रिप पर जाने से पहले लोणार क्रेटर झील की टाइमिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो ये झील 24 घंटे खुली रहती है। आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप यहाँ घूमने जा सकते हो और यहाँ पर घूमने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देना पड़ता है। और तो और लोणार लेक के पास जो मंदिर है उसे भी अपनी ट्रिप पर शामिल कर लेना। वैसे तो टूरिस्ट हर साल के किसी भी समय में लोणार क्रेटर झील पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय की बात करें तो वो अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। इस दौरान मौसम काफी प्यारा रहता है, जिस वजह से आप लोणार ट्रिप को फुल एंजॉय कर सकते हो। आसपास के सभी चीजें क्लियर देखने के लिए तेज गर्मी और बरसात के मौसम से बचना चाहिए। अगर आप लोणार झील की यात्रा में रात गुजारने के लिए होटल सर्च कर रहे हो तो हम आपको बता दें कि लोणार झील के आसपास बहुत ही कम ऑप्शन मौजूद है, पर मैं कहूंगा कि आपको आसपास के नजदीकी शहरों में होटल्स को चुनना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं लोणार लेक पर पहुंचा कैसे जा सकता है। अगर आप फ्लाइट से लोणार लेक पर जाना चाहते हो तो जानकारी के लिए बता दें कि लोणार झील के सबसे करीबी एयरपोर्ट औरंगाबाद में है, जो कि लोणार झील से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार आप जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हो तो यहाँ बस, टैक्सी या फिर कोई कार लेकर आप लोणार झील पर जा सकते हो। अगर आप ट्रेन में सफर करना पसंद करते हो तो आपको बता दें कि लोणार लेक के लिए कोई डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा। यह सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद में ही है। यहाँ से डेली चलने वाली बसों में आप सीट बुक करके लोणार लेक जा सकते हो, पर ट्रेन से जाने पर आपको नेचर का एक अलग ही फील देखने को मिलेगा, जैसे कि धुंध भरे पहाड़ों, हरे भरे खेतों और झरनों के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए आप ट्रेन से जा सकते हो। और अगर आप कार की रोड से जाना चाहते हो तो फिर औरंगाबाद में केंद्रीय बस स्टैंड ट्रेन स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आपको लोणार जाने में लगभग 5 घंटे का समय लग सकता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में लोणार लेक के रहस्य, इतिहास, महत्वपूर्ण तथ्य और यात्रा के बारे में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।